उत्तर प्रदेश विधानसभा पश्चिम से शुरुआत हुआ और आखिरी चरण पूरब तक पहुंच गया, यानी कि पूर्वांचल तक। आज 7 मार्च को आखिरी मतदान चल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गाजीपुर बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बन रही है, क्या मुद्दे हैं, इनसे बात करते हैं। आज चुनाव पड़ रहा है, आपने भी मतदान किया है जी। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? अभी तो यही साफ हो पा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश से ये डबल इंजन वाली सरकार का अंत हो रहा है और 10 तारीख को जब परिणाम आएगा तो उसी दिन भारत की केंद्र में बनी हुई सरकार की भी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। जनता के सामने समस्या कुछ है और सरकार में बैठे हुए लोग बात कुछ कर रहे हैं और इनको इस देश को जिस तरह से इन्होंने उत्तर प्रदेश में 5 साल सरकार चलाई, आम जनता को ये विश्वास हो गया कि यह लोकतंत्र के पथ से हटकर तानाशाही के रास्ते पर चल रहे हैं। अगर ये लोग सत्ता में रहे तो देश के संविधान को भी संकट उत्पन्न हो जाएगा और इनकी बोली, इनकी भाषा, इनकी नीतियां, इनके कार्यक्रम जो कुछ भी हैं जनता को रास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जनता देख रही है कि जब ये सत्ता में आए थे तो 65 रुपये लीटर पेट्रोल था, 60 रुपये लीटर डीजल था। ये लोग नहीं संभाल सके। इन लोगों ने सपना दिखाया था 35 रुपया लीटर डीजल, अब 40 रुपया लीटर पेट्रोल लेहल चाहत हो जा कि ना। इन लोगों ने सपना दिखाया था कि हवाई चप्पल पहन के चलने वाला भी आदमी हवाई जहाज में उड़ेगा। आज जनता देख रही है कि हवाई जहाजें बेच दिया मोदी ने, एयर इंडिया बिक गया, तो जनता ठगा हुआ अपने को महसूस कर रही है। आज वो देख रही है कि जो डीजल और पेट्रोल था 60 और 65 में, वो 95 और 100 पहुंच गया। आज जनता देख रही है, उस महंगाई से त्रस्त है कि जो 350 400 का सिलेंडर था वो आज 1000 रुपये में भरा जा रहा। आज उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त इस बात से है कि दिल्ली में बिजली 3 रुपये यूनिट, राजस्थान में बिजली 3.5 रुपये यूनिट, तो उत्तर प्रदेश में बिजली 7 रुपये यूनिट क्यों? आज उत्तर प्रदेश की जनता ये देख के परेशान है कि पिछले 5 साल में बच्चों के भविष्य के साथ सुनियोजित षड्यंत्र किया गया। विज्ञापन निकाले गए, विज्ञापन भरा गया, पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से पैसा जमा हुआ, लाखों लाखों नौजवान बेरोजगार नौजवानों ने पदों के लिए भरा। परीक्षा स्थगित, परीक्षा स्थगित। परीक्षा की तिथि आई तो पता चला पर्चा लीक। बर्बाद हो गया नौजवान, उसकी उम्र खत्म हो गई। माँ बाप ने कर्ज काम काढ़ करके बेटे को पढ़ाया, अब बेटा अपने हाथ में फरुआ कुदारी लेकर खेत में भी काम नहीं कर रहा और रोजी रोजगार मिलना ही खत्म। देख रहा है इस प्रदेश का नौजवान कि हमारी इस भूखमरी के सवाल पर, किसानों की समस्या के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, बढ़ी हुई महंगाई के सवाल पर, गिरती हुई कानून व्यवस्था के सवाल पर न मोदी बोलते हैं न योगी बोलते हैं और ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये जनता को के बीच में जा करके उनका अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, उनका मूड बदलने के लिए कहते हैं देखो ये बुलडोजर लेके आया हूं और ये बुलडोजर अभी सर्विसिंग में है, 10 तारीख के बाद फिर चलेगा। आपने बुलडोजर का नाम लिया। बुलडोजर इस समय चुनाव प्रचार में भी तमाम जगहों पे लगाकर प्रदर्शनी की तरह उसका इस्तेमाल किया गया। क्या लगता है उसका प्रभाव रहेगा? उसका इनाम सरकार को, योगी को प्रदेश की जनता देगी। अगर उसका इनाम दिया
तो जो 325 सीट जीत के इन्होंने सरकार बनाई थी, इनको अब की 350 और 370 सीटें मिलेंगी, 400 सीटें मिल जाएंगी। और अगर जनता ने इनकी इस नीति को खारिज किया तो फिर परिणाम 100 से 150 के बीच में चले जाएंगे। अभी तो सत्ता के घमंड में है, और सत्ता का घमंड बहुत बुरा होता है। वो वास्तविकता को एक्सेप्ट नहीं करने देता, और घमंड नाश होने की सबसे बड़ी निशानी है। योगी कम पढ़े लिखे आदमी हैं, लैपटॉप और स्मार्टफोन तक तो चला नहीं सकते। योगी को कुछ ऑफिसरों ने अपने तरह से हैंडल किया, और कुछ ऊपर से पीएमओ से जो निर्देश प्राप्त हुए उनके अनुसार उन्होंने कार्रवाई किया। जिस परिवार ने देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अपनी कुर्बानियां दी हैं, यातनाएं सही हैं, जेल गए हैं, कोड़े खाए हैं, कुर्बान हुए हैं, जिस परिवार के लोगों ने देश की सीमा की सुरक्षा में बलिदान दिया है, उस परिवार को ऐसे प्रोजेक्ट किया है और उसके ऊपर इतना अत्याचार किया है कि उसका पुरस्कार इसी चुनाव में गाजीपुर की जनता, पूर्वांचल की जनता और इस 54 सीटों पर होने वाले चुनाव में इस क्षेत्र की जनता, भारतीय जनता पार्टी 10 पा जाए, 11 पा जाए, 12 पा जाए, 14 से ऊपर जा नहीं सकती। खाता बंद हो जाएगा वहां, जो इस बात को साबित करेगा कि इनके अहंकार को जनता ने स्वीकार नहीं किया है, और जनता ने इनको जो ताज पहनाया था वो इनको मिट्टी में मिला रही है। अफजाल अंसारी को पूर्वांचल की राजनीति में एक बड़े ही रणनीतिकार के तौर पे माना जाता है। आपके गाजीपुर से मनोज सिन्हा के खिलाफ भी आपने चुनाव लड़ा, उनको हराया। आज वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। ज़िले के विभिन्न जगहों पे, मंदिरों में, तमाम जगहों पे उन्होंने पूजा पाठ किया। क्या लगता है कि उसका कुछ प्रभाव रहेगा? देखिए, उसका ये प्रभाव पड़ा कि यहाँ के जनता पे एक असर ये हो गया कि ये लोग वाकई संविधान का अपमान करने वाले लोग हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है, उसकी एक गरिमा है। वहाँ अशोक चिन्ह लगाया जाता है उनकी गाड़ी के बाहर, कोई नंबर प्लेट नहीं होती, और अशोक चिन्ह को लगा करके उन सारी सुविधाओं को प्राप्त करते हुए आप चुनाव प्रचार कर रहे हो, आपको मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। अरे भाई मंदिर का दर्शन आप करो ना, लेकिन लगातार 10 दिन आइन चुनाव के मौके पे आप उस बोर्ड को हटा दो, संविधान और संवैधानिक चिन्ह की गरिमा को मत बट्टा लगाओ, चुनाव लड़ो। तुम तो गाजीपुर की जनता के बीच में चुनाव लड़े गए हो, खारिज कर दिए गए हो। अब आपके चाटुकार आपको भले सहकाते रहे। मैं तो उनको कहूँगा कि अपने उन आकाओं से कहें कि आपको चैन नहीं मिल रहा है जम्मू कश्मीर में, उनको फिर लाएं ना गाजीपुर के लिए। 24 में तो मामला फिर आएगा खरात पे, आ जाए गाजीपुर चुनाव लड़ने के लिए। गाजीपुर की जनता पहले भी 2 बार मेरे सामने मुकाबला में वो आए हैं, दोनों बार उनकी औकात नाप चुकी है, और तीसरी बार भी अगर उनके दिल में छटपटाहट है राजनीति करने की तो संवैधानिक चिन्ह हटा दे, एक राजनेता की हैसियत से आए चुनाव के मैदान में। गाजीपुर की जनता उनको औकात बता देगी, और इस चुनाव में उनके घूमने के बाद अगर गाजीपुर में खाता नहीं खुलता है तो समझदार को यही काफ़ी है कि गाजीपुर की जनता ने इस चुनाव में भी उनको उनकी औकात बता दी। अभी तक भाजपा दावा कर रही है 300 पार सीटों का। अफजाल अंसारी का दावा है कि 150 सीटों तक सिमट के रह जाएंगे। अब आप सपा और बीएसपी को कितनी सीटें दे रहे हैं? हम तो 5वीं बार बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की सोच रखते हैं। जनता अगर फैसला हमारी सोच के अनुरूप दे देगी तो बहन जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। सीटें कितनी होंगी? अब सीट तो बहुमत के लिए मालूम होना चाहिए कि 202 सीटें आएंगी, तभी तो कोई मोहब्बत। वो तो आंकड़ा है, 403 की विधानसभा है, तो आधे से एक अधिक होगा तो बहुमत में पहुंचेंगे। समाजवादी को कितना सीट दे रहे हैं?
नहीं, वो तो 10 तारीख को, और आज 6 बजे शाम को आप लोगों का जो एग्जिट पोल आएगा उसमें हम भी देखेंगे कि किसको आपने कितनी दी। हम अभी एग्जिट पोल सिर्फ भाजपा का निकाल सकते हैं, और भाजपा का एग्जिट पोल है 100 से 150, उसके आगे एकदम डिब्बा बंद। उनका एग्जिट पोल मेरे पास है जो अभी निकाल दिया, बाकी सबका एग्जिट पोल आपके पास है, 6 बजे शाम को दीजिए। धन्यवाद। तो ये थे गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी, जिन्होंने अपनी तमाम मुद्दों पर बात किया। पूर्वांचल की राजनीति में रणनीतिकार में यदि किसी का नाम आता है तो वो सांसद अफजाल अंसारी का आता है, और ये लगातार अपने तरफ से जो भी बातें हैं बेबाकी से हमारे साथ शेयर की हैं। अब आज चुनाव का आखिरी दिन है, वोटिंग चल रही है, आज चुनाव समाप्त हो जाएगा। 10 मार्च को गिनती होगा, उसका परिणाम आएगा। किसके दावे में कितनी सच्चाई है, कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये आने वाला परिणाम ही तय करेगा। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी, ईटीवी भारत।